Good afternoon, students. Today we will do next topic, that is types of control program structure. One topic is left, that is flow chart. So tomorrow we will do flow chart on Blackboard through your WebEx meeting. So this is theory part. Types of control program structure. In computer program there are mainly three types of control statements. So basically, first of all, you should know what is control statements. Control statements means when we are writing any program, how, in what steps the program is executed. So there are three types of execution of program. One is sequential, means in a sequence. फर्स्ट स्टेटमेंट आएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, देन सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, थर्ड स्टेटमेंट, सो ऑन. जितनी भी आपकी स्टेटमेंट्स होंगी वो एक सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूट होती जाएंगी. नेक्स्ट इज सिलेक्शन. सिलेक्शन इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन कंडीशन. इट इज़ रिलेटेड विद सम कंडीशंस और मे बी वन कंडीशन. जैसे हम कहते हैं कि अगर किसी पर्सन की एज 18 या 18 से ज़्यादा है, देन ही और शी विल बी एलिजिबल फॉर वोटिंग. तो यहाँ पे क्या है, सिलेक्शन के अंदर आप कंडीशन दोगे जिसका आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा. नेक्स्ट वन इज़ आइटरेशन. आइटरेशन मीन्स रेपिटेशन, कि किसी प्रोग्राम में कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं कि जिसमें बार बार किसी चीज़ का सेम स्टेप्स रिपीट होते रहते हैं, तो उसे कहते हैं आइटरेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप देख रहे हो 2 का टेबल लिख रहे हैं हम, या किसी भी नंबर का टेबल है, या 1 to 10 लिख रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हो, आइटरेशन किस चीज़ की है कि एवरी टाइम 1 क्या होता जा रहा है, ऐड हो रहा है. अगर आप 2 के टेबल में आइटरेशन देखते हो तो एवरी टाइम वो क्या हो रहा है, 2 का, चाहे तो कह लो 2 का इंक्रीमेंट होता जा रहा है, या कह लो कि 2 से वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है. तो एवरी टाइम 2 ही हो रहा है, तो इट मीन्स वो क्या है, आइटरेशन. आइटरेशन मीन्स रेपिटेशन ऑफ सम स्टेप्स. सीक्वेंशियल, a series of steps or statements that are executed in a specific order. The beginning and end of a block of statement can be optionally marked with keywords begin and end. For example, statement 1, statement 2, statement 3 and up to statement n. Here each statement will be executed one by one. First of all, your statement 1 will be executed, then statement 2 and so on up to statement n. Means in a sequence. फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोग्राम देख लेते हैं हम, स्वैप टू नंबर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्वैप? स्वैप मीन्स टू इंटरचेंज 2 नंबर्स. आप 2 नंबर्स को इंटरचेंज करना चाहते हो. जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, ए की वैल्यू है 10 एंड बी की वैल्यू कितनी है 20. तो हम क्या चाहते हैं कि जो ए की वैल्यू है वो 20 हो जाए और जो बी की वैल्यू है वो क्या हो जाए, आपकी 10. तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले आप एक ब्लैंक वेरिएबल ले लोगे, एक अनदर वैल्यू ले लोगे जिसकी वैल्यू आपने अज्यूम कर दी कि ए वाली वैल्यू हमने उसमें डाल दी. नेक्स्ट इज़ ए इज़ इक्वल टू बी. ए इज़ इक्वल टू मीन्स क्योंकि आपने सी के अंदर डाल दी है ए की वैल्यू. अब ए के पास कोई वैल्यू नहीं है तो ए आपका ब्लैंक हो चुका है, तो हमने बी वाली वैल्यू उठा के किसको दे दी है, आपके ए को. उसके बाद आप क्या देख रहे हो कि आपका बी खाली हो गया. बी में आपने किसकी वैल्यू डाल दी, जो सी की थी. सी में आपने किसकी वैल्यू डाली थी, ए की. तो स्वैपिंग का यही तरीका है. अब सबसे पहले एक सी वेरिएबल लिया जिसमें वैल्यू डाल दी ए, यानी 10 डाल दिया सी के अंदर, ए खाली हो गया. ए के अंदर किसकी वैल्यू डाल दी, बी की, यानी ए इज इक्वल टू 20 हो गया. अब बी खाली हो गया, बी के अंदर किसकी वैल्यू डाल दो, सी की. तो चेंज हो गई है ना वैल्यू. अगर यहाँ राइट साइड देखते हैं तो ए की वैल्यू 20 हो गई है और बी की वैल्यू क्या हो गई है, 10. अगर प्रोग्राम लिखें इसका, सॉरी नॉट प्रोग्राम, एल्गोरिदम लिखें तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमने किया स्टार्ट, फिर 2 हमने इनपुट्स ले ली हैं, इनपुट ए, बी.
फिर हमने क्या लिया, सी की अंदर किसकी वैल्यू डाल दी, ए की, ए के अंदर किसकी वैल्यू डाल दी, बी की, क्योंकि लेफ्ट साइड पे वो होते हैं जिनके अंदर आप वैल्यूज़ डाल रहे हो। तो आपने ए के अंदर किसकी वैल्यू डाल दी, बी की, और बी के अंदर किसकी वैल्यू डाल दी, सी की। उसके बाद इनको प्रिंट करवा दिया, प्रिंट ए कॉमा बी। उसके बाद कर दो एंड। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन मैंने पहले भी बताया कि सेट ऑफ स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड बट ऑल दैट डिपेंड्स अपॉन सम कंडीशंस. It determines two course of action depending upon the condition. The condition is given here which will result in either true or false. क्योंकि जब कंडीशन लगाते हो या तो वो कंडीशन फुलफिल करेगा तो ट्रू हो गया, या वो कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तो वो फॉल्स हो गया. द कीवर्ड इधर इफ एंड एल्स. ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल्सो सपोर्ट दीज कीवर्ड्स. इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रांचिंग स्टेटमेंट. आप सिलेक्शन स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कहते हो, आप इन्हें सिलेक्शन स्टेटमेंट भी कहते हैं. ऑल्सो वी कैन से ब्रांचिंग स्टेटमेंट बिकॉज इट provides two branches, one for true and another is for false. Branching will be done depending upon the condition, right? Condition true है या false है उस पर डिपेंड करेगा. जैसे मैंने आपको पहले एक एग्जांपल बताई, आपको चेक करना है कि वेदर द पर्सन इज़ एलिजिबल. जैसे आप लोगों की एज अभी 17 ईयर्स है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग. मुझे कैसे पता चला? हमने कंडीशन लगाई कि वेदर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18. सो मे बी आंसर ट्रू. जिनका आंसर ट्रू होगा तो वो एलिजिबल वोटर्स हैं, जो जिनका आंसर फॉल्स होगा दे आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग. स्टार्ट इनपुट एज. इफ़ एज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 18, कि अगर एज 18 या 18 साल से बड़ी है देन, देखिए यहाँ पर कॉलर लगा देने, देन प्रिंट एलिजिबल फॉर वोटिंग, एल्स प्रिंट नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग. उसके बाद कर देना है एंड. नेक्स्ट इज आइट्रेशन. आइट्रेशन मीन्स रेपिटेशन. It specifies block of one or more statements that are repeatedly executed till condition remains true. जब तक कंडीशन ट्रू है बार बार रिपीट करता रहेगा वो नंबर ऑफ स्टेप्स को. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको 2 का टेबल बोला, हमने स्टार्टिंग तो कर दी कि 2 से शुरू हो, 2 10 द 20. तो आपको वो कंडीशन भी बतानी है कि कितने स्टेप्स तक वो चीज़ रेपिटेशन होती रहे, वो 2 से मल्टीप्लाई करता रहे या कह लो 2 प्लस करता रहे. तो यहाँ पे मैं जब मैं क्लासेस ले रही होती हूँ, जब प्रोग्रामिंग का सेशन आता है तो मेरी एक ही चीज़ होती है हमेशा कहने के लिए कि प्रोग्रामिंग इज़ अप टू यू. रूल्स को फॉलो करना, बाकी हर बच्चे का अपना दिमाग है. आप 2 के टेबल की ही बात देख लो, मैं आपको 2 का टेबल 20 तक लेके दे दूँ, 2 10 द 20 तक, और आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ दिस. कोई बच्चा कहेगा मैम दीज आर इवन नंबर्स. मे बी सम स्टूडेंट्स बोलें कि ये 2 का टेबल है, या कोई कह सकता है कि ये 2 ऐड होके आए हैं. तो प्रोग्राम तो एक ही है, मैंने वो 2 का टेबल लिखा, लेकिन लॉजिक कितने आ चुके हैं उसमें, 3. तो यही चीज़ होती है जब आप प्रोग्रामिंग लिखते हो. प्रोग्राम कैसा भी हो, किस हिसाब से आपने लिखा, चाहे आपने 2 प्लस करके लिखा, चाहे आपने कंडीशन लगा दी कि वेदर द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2, तो इवन नंबर्स हमारे आ रहे हैं ना, या किसी ने लगा दी कि 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, आउटपुट तो सेम आ रही है. तो यही प्रोग्रामिंग का एक बेसिक सा फंडा है कि लॉजिक आपका अपना है, आउटपुट सही होनी चाहिए. नंबर उसको भी मिलेंगे. हालांकि मैंने सपोज पेपर बनाया, मैंने तो 2 का टेबल समझ के उसको पेपर को बनाया. अब ज़रूरी तो नहीं आपकी सोच मेरे से मैच करे कि आप 2 का टेबल मल्टीप्लाई करके ही लिखो. आपने प्लस प्लस करके भी 20 तक उसको लिख दिया तो मैं नंबर नहीं काटूंगी आपके. ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. तो सेम आइट्रेशन क्या है हमारी,
It specifies block of one or more statement that are repeatedly executed till condition remains true, कि जब तक कंडीशन ट्रू है बार बार उस स्टेप्स का, मैं इसी को ज़्यादा थोड़ा एक्सप्लेन करगी, टिल द कंडीशन रिमेन्स ट्रू। टिल द कंडीशन रिमेन्स, मैंने कंडीशन लगा दी कि 2 से शुरू हो, कितने नंबर और लास्ट वैल्यू मैंने क्या बता दी 20, कि जब तक 20 नहीं आ जाता उसमें 2 का इंक्रीमेंट होता जाए या वो 2 से मल्टीप्लाई करता जाए जब तक 20। तो टिल द कंडीशन ट्रू, टिल द कंडीशन ट्रू मीन्स 20। जैसे ही 20 से बियॉन्ड 22 करेगा तो कंडीशन क्या हो गई है हमारी फॉल्स और इट विल स्टॉप। कीवर्ड्स यूज्ड आर व्हाइल, कि जब तक 20 नहीं आ जाता तब तक वो 2 को मल्टीप्लाई करता जाए, ठीक है। इफ़ विद गो टू इन सीडो कोड ओनली, यहाँ पे एक वर्ड आता बार बार सीडो कोड। सीडो कोड होती है हमारी, जैसे हम नॉर्मल लाइफ के अंदर कोई चीज़ सॉल्व करते हैं, क्योंकि अभी हम पाइथन प्रोग्रामिंग करेंगे तो पाइथन प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। सीडो कोड इज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल लेमन लैंग्वेज, राइट। आइट्रेशन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। इनिशियल वैल्यू, आपको बताना पड़ेगा बिगिनिंग कहाँ से करनी है। मुझे इवन नंबर्स प्रिंट करवाने हैं तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि 2 से शुरू करने हैं। मुझे कितने इवन नंबर तक लेके जाना है, मुझे 50 तक लेके जाना है, तो मुझे उसकी स्टेपिंग भी बतानी पड़ेगी। कहने का मतलब मुझे वो कंडीशन भी बतानी पड़ेगी कि कब तक उसको रिपीट करता रहे, 2 को ऐड करना। पहला नंबर मेरा इवन 2 ही है तो 2 + 2 4, 4 + 2, तो उसके बाद देखिए मैंने क्या किया 2 + 2 4, 4 + 2 6, तो वहाँ इंक्रीमेंट किस चीज़ का हो रहा है। एवरी टाइम वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू बाय 2, इट मीन्स इंक्रीमेंट है। यहाँ सपोज मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहती हूँ, 50 से लेके 0 तक मुझे चीज़ प्रिंट करवानी है, चाहे वो एक करके माइनस करके करवा रही हूँ, चाहे यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किस चीज़ का करना। तो जब भी आप आइट्रेशन करो 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, बिगिनिंग कहाँ से करनी है, कंडीशन। कंडीशन मीन्स कब तक उसको चलाना है। कंडीशन होता है बेसिकली स्टॉप वैल्यू, ठीक है, कब तक वो चीज़ चलानी है, जब तक ट्रू होगा तभी तक चलेगा। देन आपने इंक्रीमेंट करवाना है, डिक्रीमेंट करवाना, तो थर्ड स्टेप इज़ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जैसे कि एग्जांपल है टू प्रिंट ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 वाइल स्टार्ट a इज़ इक्वल टू 1, यहाँ i लग रहा है, ये a इज़ इक्वल टू 1। वाइल a लेस देन और इक्वल टू 100, कंडीशन लगा दी पहले, ये इनिशियल वैल्यू है, a इज़ इक्वल टू 1। वाइल a लेस देन और इक्वल टू 100, जब तक a की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 100 है तब तक a को प्रिंट करवाता रहे और एवरी टाइम उस a के अंदर एक ऐड करता रहे। यानी अगर पहली बार मेरी a की वैल्यू 1 थी तो 1 + 1, पहले को 1 प्रिंट हो गया, देन 1 + 1 इज़ इक्वल टू 2, वो 2 फिर से किसको मिल गया, a को। फिर से कंडीशन चेक करेंगे कि क्या a की वैल्यू अब कितनी आ गई है 2, 2 लेस देन और इक्वल टू 100 है, अगेन कंडीशन ट्रू, तो प्रिंट कर दो a। नेक्स्ट टाइम हो गया 2 + 1 3, तो a की वैल्यू कितनी हो गई है 3। अभी एंड पे नहीं जाएगा, एंड पे कब जाएगा, जब वैल्यू 100 तक प्रिंट होगी। जब 100 प्रिंट हो गया फिर से चेक करेगा, यहाँ 100 + 1 तो हो गया 101, चेक करेगा वाइल a लेस देन और इक्वल टू 100, यानी 101 लेस देन और इक्वल टू 100, नो, नाउ कंडीशन इज फॉल्स, तो कहाँ चला जाएगा, सीधा एंड पे। क्लियर। नेक्स्ट इज ये क्या लिखा हमने, उसका सीडो कोड लिख दिया। इफ़ विद गो टू, अगर आप गो टू लगाना चाहते हो, लेकिन ये प्रोग्रामिंग नहीं है, ये सारे का सारा आपका एल्गोरिथम है। प्रोग्रामिंग के अंदर आप अलग तरह से इसे लिखोगे। पहले स्टार्ट किया, a की वैल्यू इज इक्वल टू कर दी 1, उसको प्रिंट करवा लिया, a की वैल्यू को 1 बढ़ा दिया, a + 1 मीन्स 1 + 1। इफ़ a लेस देन और इक्वल टू 100, अगर a की वैल्यू कहता 100 से छोटी है या इक्वल है, तब फिर से गो टू स्टेप 3 पे क्या हो रहा है, यहाँ वैल्यू 2, पहले तो देखो 1 प्रिंट कर लिया हमने, उसके बाद 3 पे गए,
क्योंकि यहाँ 2 हो गया था। कंडीशन यहाँ पे जाके चेक की क्या 2 मेरा 100 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है तो फिर से प्रिंट करवा दो। फिर 3 हो गया, यहाँ फिर से कंडीशन चेक की तो गो टू स्टेप 3। एवरी टाइम वो एक एक इंक्रीमेंट करता जाएगा और वैल्यू को प्रिंट करवाता जाएगा। जैसे ये था हमारा सीडो कोड, तो राइट इज सीडो कोड टू कन्वर्ट टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट टू सेल्सियस। राइट इज सीडो कोड टू इनपुट एज एंड चेक एज इज टीनेजर और नॉट। ठीक है जी। राइट इज सीडो कोड टू प्रिंट ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 100। राइट इज सीडो कोड टू प्रिंट ऑल द ऑड नंबर्स फ्रॉम दिस। तो सीडो कोड या आपका एल्गोरिदम के स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं कि आप अपनी लैंग्वेज में उसे कैसे लिखोगे। पहले क्या लिया आपने, फिर क्या किया, फिर आपने इंक्रीमेंट किया। ये इफ़ देन ये भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आपको जैसे दिल करना सीडो कोड के अंदर आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज डीकॉम्पोजिशन। लार्ज प्रोग्राम कैन बी टैकल्ड विद डिवाइड एंड कॉन्कर रूल। डिवाइड एंड कॉन्कर क्या होता है कि बड़े से प्रोग्राम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। Decomposition happens when we break down a problem into smaller parts so we can both understand and manage the problem better. For large complex problem, we can then analyze, solve and design the smaller part of problem and then put it together for a solution. Decomposition is basically to decompose, means to divide a bigger problem into smaller one. जैसे कि एग्जांपल दूँ, हमारा कैलकुलेटर होता है। अगर मैं सिंपल कैलकुलेटर की बात भी करूँ, वो भी क्या करता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ऐसा तो नहीं कि सारे साइमल्टेनियसली इकट्ठे हो जाते हैं, नहीं ना। तो कैलकुलेटर एक बिगर प्रॉब्लम है। अगर साइंटिफिक चले जाओ तब तो और भी टैन ये वो कितने इसमें फंक्शंस है ना। तो अगर सिंपल में बात करूँ 4 फंक्शंस है, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है। तो हमने क्या किया, एक प्लस वाला बटन बना दिया। उस पर जब क्लिक करते हो तो सिर्फ प्लस होता है, माइनस वाले पे क्लिक करते हो माइनस होता है। कैलकुलेटर का काम होता है टू कैलकुलेट होल थिंग्स लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी, लेकिन हमने क्या किया, उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड डिफरेंट बटन्स बनाए और उस बटन पे क्लिक करने पे सिर्फ वो वाली कोडिंग। अगर प्लस पे क्लिक करते हो तो माइनस नहीं होगा, माइनस पे क्लिक करते हो तो प्लस नहीं होगा। तो हमने क्या कर लिया, वो कैलकुलेशन वाले पार्ट को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया। नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या होंगे इसके, डिफरेंट पीपल कैन वर्क ऑन डिफरेंट सब प्रोग्राम्स, पैरेललाइजेशन में बी पॉसिबल, मेंटेनेंस इज ईजियर। A disadvantage, the solution of subprogram might not combine to solve the original problem. Poorly understand problem are hard to decompose. Need of decomposition, पता है अगर प्रोग्राम बहुत बड़ा है तो उसको छोटा करना तो आप उसको कर लो। Decomposition की एग्जांपल्स भी नहीं आएंगी आपको, so you can leave this part. So tomorrow we will do. So this is all about for today. Now tomorrow we will do flow chart through your Cisco WebEx meeting. Thank you and have a nice day.